नमस्कार दोस्तों, हम लोग माउंट एवरेस्ट की सब ऊंचाई और वह किस देश और राज्य में है उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है और ये नेपाल राज्य में है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है। तो 8,598 और ये सिक्किम राज्य में है। मकालू कहाँ है। तो मकालू की ऊंचाई 8,481 है और ये नेपाल राज्य में है। उसके बाद से धौलागिरी ये 8,172 है और नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 है, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद से कह रहा है कि अन्नपूर्णा क्या है 8,778, ये नेपाल राज्य में है, ये नेपाल में है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि नंदा देवी कहाँ है। तो ये नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। नामचा बराबर 7,756 है और ये तिब्बत राज्य में है। बद्रीनाथ की ऊंचाई देखा जाए तो 1,738 है और ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। और त्रिपुरा कहाँ है। तो ये त्रिपुरा की ऊंचाई 7,140 है और ये उत्तराखंड में है। और नीलकंठ की ऊंचाई 7,073, ये उत्तराखंड में स्थित है। और केदारनाथ का 6,945 से इसकी ऊंचाई है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो ये शुक्र हो जाएगा। और भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद से कह रहा है कि ड्रांकेंस वर्ग पर्वत है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ड्रांकेंस वर्ग पर्वत। उसके बाद से किम्बरले प्रसिद्ध है। तो ये हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और डोनबाक्स क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन पर्वत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की करती है। तो ये क्या करती है। ये कह रहा है ना कि वायुमंडल को ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से करती है। उसके बाद से कह रहा है कि किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो 22 जून को ये छाया सबसे छोटी होती है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो ये भारत में है। भूकंपीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता के कारण हो रहा है। और कह रहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान ये द्वितीय है। और दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो ये पम्पास कहलाता है। और मिर्ता घाटी जानी जाती है। तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। और मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र स्थापित है। तो ये कहाँ सूचना केंद्र मानचेस्टर में स्थापित है। कह रहा है कि आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो ये सिंगापुर संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। और कौन सी तिथि जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये लिम्पोपो नदी ये अफ्रीका के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एंटीसोल है। तो एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित नहीं होता है। तो समुद्र तल घटित नहीं होता है, समुद्र तल घट जाता है ये। उसके बाद से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। तो ये कौन सा है। तो ये इंडोनेशिया है। और पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है। तो ये सवाना की। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये सहारा मरुस्थल।
और किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ये मृत सागर में। और संसार का अर्धतम स्थान है? तो मानसीराम ये संसार का अर्धतम स्थान है। और व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? तो यूएसए अमेरिका में पाए जाते हैं। और कह रहा है कि व्हाइट पर्वत अमेरिका में। और डायनासोर थे तो ये मिसोजोइक सरीसृप थे। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इधर ये साफ दिखाई देगा। कह रहा है यहाँ से कह रहा है कि कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक है? तो स्वेज नहर है। और कह रहा है कि सागरीय जल लवणता में किस लवणता का अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क है। और कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ये जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर है ना, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। सर्वाधिक प्रवासीय जनसंख्या पाई जाती है? तो ओशनिया में। और मृदा क्षरण बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की। और टेलर घाटी अवस्थित है? तो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। और संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? तो ये श्रीलंका। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। और कह रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्त्रांश होता है? तो ये 66.5। और बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क है। और ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो ऋतु प्रवास ये भोटिया जनजाति किया करते हैं। और कह रहा है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो वह प्रधान देशांतर रेखा पर। और कह रहा है कि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं तो कैरेबियन सागर से। तो ये कहाँ से उठते हैं? तो ये कैरेबियन सागर से उठते हैं। और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये थार दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि ये जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। तो ये जड़ लंबी उसके बाद से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित देख लेंगे। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश का सीमा की लंबाई कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। और भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितना है? तो 3488 है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 है। और भारत और नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और भारत और म्यांमार बर्मा की सीमा 1643 किलोमीटर है। और भारत भूटान की सीमा तो 699 किलोमीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा है तो 1006 किलोमीटर। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये चिली है। कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? ये चिली है। और उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो झील वन टर्की में। और शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट धारा। और संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? तो सुएज नहर। और सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ये जापान में। कह रहा है कि डेटम रेखा कह रहा है कि डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उसके बाद से भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेल में पाया जाता है? तो धड़वार में पाया जाता है। और विश्व की चीनी भंडारण के नाम में कौन सा देश जाना जाता है? तो ये क्यूबा। और भूगोल में नियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जी टेलर ने किया है।
नवनियतिवादी के सिद्धांत को। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये ग्रीनलैंड द्वीप। और गोभी मरुस्थल स्थित है तो मंगोलिया में है। और सवाना घास का मैदान स्थित है तो अफ्रीका में। और उसके बाद से कह रहा है कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध है, पिसा स्थित है तो इटली में स्थित है। और किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जाने के लिए किस मार्ग देशांतर का मार्ग बनाया जाता है। और उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती है तो ये व्यापारिक पौने होती है। क्या होती है? व्यापारिक पौने होती है। और उसके बाद से कर सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो भूमध्य सागर लाल सागर को। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। और संगमरमर क्या है, तो ये आंतरिक चट्टान है। और सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरान को। और कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है, तो ये चैलेंजर गर्त है। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, तो श्रवण उत्पादन के लिए विख्यात है। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवनति यमुनोत्तर है, तो क्या होगा, तो वह 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी होगा। और विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है, तो न्यूयॉर्क को मिला है। और ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल में। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ऐसा ही अच्छा कंटेंट पाने के लिए जय हिंद जय भारत।